तो इस साल 22 जुलाई को मैंने ये बाइक ब्राइट मोटर लखनऊ से परचेज करी थी और करीबन 2 महीने और 1000 किलोमीटर के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करूं। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कौस्तुभ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको मेरी बाइक यानी कि हीरो एक्सप्रेस 4V प्रो का ओवरव्यू दूंगा और साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। इस बाइक को मैं अप्रॉक्स 1000 किलोमीटर चला चुका हूं और मैंने इसकी पहली सर्विसिंग भी करा ली है। इस सभी का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपके जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं जैसे कि इस बाइक की फ्यूल कॉस्टिंग कितनी आती है, इस बाइक का मेंटेनेंस चार्ज कितना है, वो सारे आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जितने भी आपके क्वेश्चन है वो कमेंट में ड्रॉप करिएगा ताकि मैं सभी के रिप्लाई कर सकूँ। और जो पहला क्वेश्चन आप सभी का मुझसे होता है वो यही होता है कि भाई तुमने हीरो एक्सप्रेस सी क्यों ली, इसके अलावा भी तो बहुत सारी बाइक्स हैं इस मार्केट में, तुमने वो क्यों नहीं ली। तो मैंने इस बाइक एक चीज़ देख के ली कि मुझको एक ऐसी बाइक चाहिए थी जिसे मैं कहीं भी ले जा सकूं और हीरो का क्लेम है ये जो बाइक है वो हर टेरेन के लिए बनी है, तो मेरे लिए तो ये परफेक्ट फिट थी। और दूसरा रीज़न जो मैंने ये बाइक ली वो है इसके शॉकर्स। भाई जो इसका फ्रंट सस्पेंशन ट्रैवल है वो बहुत ही ज़्यादा है जिसकी वजह से मुझे आज तक फिलहाल किसी भी रोड पे धचके तो महसूस नहीं हुआ। और जो अगला रीजन इस बाइक को परचेज करने के लिए था वो ये था कि भाई मुझे अपना टोटल बजट में राइडिंग गियर्स भी लेने थे और बाइक भी लेनी थी। जिस हिसाब से ये बाइक मुझे जिस प्राइस सेगमेंट पे ऑफर हुए उस सेगमेंट में मुझे कोई और बाइक मिल नहीं रही थी और साथ ही साथ मैंने अपने राइडिंग गियर्स भी ले लिए। और एक लास्ट रीजन और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि मेरे लिए बाइक परचेज करना एक इमोशनल डिसीजन होता है, ये माइंड डिसीजन नहीं होता, क्योंकि बाइक एक ऐसी चीज़ है जिससे आप इमोशनली कनेक्ट होते हैं और साथ ही साथ आप बाइक के साथ कुछ अच्छे पल बिताते हैं। तो इस वजह से मैंने एक बाइक परचेज करी, क्योंकि जब मैंने इस बाइक को पहली बार देखा था भाई उसी टाइम मुझे इससे प्यार हो गया था। मैं किसी और बाइक के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था और मेरे भैया ने एक चीज़ सजेस्ट करी थी कि कौस्तुभ अगर तुमने ये बाइक नहीं ली तो अगर कोई और बाइक भी तुम ले लेते हो, जब भी तुम इस बाइक को देखोगे तो मन में यही सोचोगे काश मैंने यही बाइक ली होती, कि आज मेरे पास ये बाइक होती। तो जब मैं बाइक ले रहा था मैंने सोचा कोई और बाइक क्यों देखते हैं, जब मैंने यही डिसाइड किया कि मुझे ये बाइक लेनी है तो फिर बाइक यही लेनी है। इतना सब सोचने विचारने के बाद मैंने ये बाइक कंफर्म कर दी और फिर इसे हम घर ले आए। अब ये तो मैंने बात करी कि मैंने ये बाइक क्यों ली, अब बात करते हैं इस बाइक के प्रोज के बारे में। और जो पहला इसका प्रो है वो है इसका लॉन्गर सस्पेंशन, जो कि मुझे इंडिया की हर रोड पे कोई इशू नहीं रहता है। जैसा कि आपको पता है इंडिया की ऑन रोड ही ऑफ रोड होती हैं, तो जिस हिसाब की भी रोड मुझे मिलती है उसमें सस्पेंशन मेरा कभी साथ नहीं छोड़ता। और जो दूसरा प्रो है वो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। इस प्राइस पॉइंट में आपको इतना ग्राउंड क्लियरेंस कोई भी ब्रांड ऑफर नहीं करता है। और जो तीसरी चीज़ है जो इसकी प्रो में कंट्रीब्यूट करती है वो इसकी अफोर्डेबिलिटी। इस प्राइस सेगमेंट में आपको इससे बेटर कोई और बाइक नहीं मिलेगी। तो इस बाइक का चौथा प्रो है वो इसकी माइलेज। भाई इस कैटेगरी की कोई भी बाइक आपको इतना माइलेज ऑफर नहीं करेगी। इनिशियली जब मेरी पहली सर्विसिंग नहीं हुई थी तब मुझे 31 से लेकर 32 का माइलेज इस बाइक ने ऑफर किया था। उसके बाद मुझे लग रहा है कि पहली सर्विसिंग के बाद मुझे 35 से 40 तक का माइलेज मिल जाएगा। एंड लास्टली हीरो का सर्विस नेटवर्क। आपको हर मेजर सिटीज और टाउन्स में हीरो के सर्विस सेंटर मिल जाएंगे, जिस वजह से अगर आपकी बाइक कहीं खराब भी होती है तो आपको नियर बाय में ही हीरो का सर्विस सेंटर मिल जाएगा, नहीं तो कोई लोकल मैकेनिक भी आपकी बाइक बना ही देगा। अब ये तो हो गई सारी अच्छी बातें, अब बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में। तो कॉन नंबर 1 है भाई इसकी इतनी ऊंची सीट हाइट जो कि है 890 mm की, जिस वजह से शॉर्ट राइडर्स इसको आराम से नहीं चला पाएंगे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि शॉर्ट राइडर्स इसे चला नहीं पाएंगे, मैंने बहुत ऐसे राइडर्स को देखा जो कि बहुत छोटे हैं पर वो बहुत बड़ी बाइकें चला रहे हैं। बस मुझे ऐसा लगता है कि बाइक बहुत ज़्यादा ही ऊंची है भाई, तो उस हिसाब से इसे आपको कंट्रोल करने में थोड़ा बहुत इशू होगा। साथ ही साथ जब आप सिटी में राइड करेंगे तो अगर आपकी हाइट छोटी है 5'8" या 5'9" से नीचे तो आपको थोड़ा बहुत इशू होगा। मुझे लगता है मेरी हाइट बड़ी है तो मुझे ऐसा कोई इशू नहीं होता, पर कभी कभार गाड़ी मोड़ते समय मुझे लगता है कि भाई गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही है, पीछे कैसे करूँ मैं। तो ये एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा जब आप बाइक ले रहे हैं। और जो इस बाइक का दूसरा कौन है वो है इसकी टॉप एंड। भाई इसकी टॉप एंड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब अगर आप 120 या 140 की सोच रहे हो कि इतने पे आप क्रूज़ करोगे तो भाई वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये गाड़ी 110 से भी ऊपर जाने में थोड़ा बहुत तो मतलब लैग करती है, आपको पता चलता है कि पूरा आप थ्रॉटल दे रहे हो फिर धीरे धीरे गाड़ी पहुंच रही है। मतलब आप अगर सोचो इस गाड़ी का टॉप एंड बहुत ही बढ़िया है तो आप थोड़ा निराश हो जाओगे। बाकी मेरे लिए टॉप एंड या स्पीड इतना मैटर नहीं करती, क्योंकि मुझे बाइक भाई मज़े में चलाना ज़्यादा पसंद है, आराम से चले। मेरे लिए बाइक एक एन्जॉयमेंट का सोर्स है, फन है, और ये बाइक भाई फन टू राइड तो है। इतना तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि इस बाइक को चलाने में आपको लेजिट मज़ा आएगा। अब इस बाइक का जो तीसरा कौन है वो इसकी भाई वाइब्रेशन। जैसे आप 80-90 की स्पीड क्रॉस करोगे बाइक आपको थोड़ा बहुत वाइब्रेशन तो देना चालू कर देगी, और जैसे आप 100 की स्पीड क्रॉस करोगे बाइक बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन देती है, जो कि आपकी राइड क्वालिटी को थोड़ा बेकार कर देता है और ऐसे आपको राइड करनी भी नहीं चाहिए। अब अगर आप मेरा रिव्यू मांगे कि ये बाइक आपको परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मैं तो हर बंदे को सजेस्ट करता हूँ कि भाई एक बार एक्सपल्स ज़रूर परचेज करो, क्योंकि ये बाइक आपको बहुत कुछ सिखाएगी। मैंने खुद ही ये बाइक सीखने के लिए परचेज करी है,
क्योंकि मैं आगे चल के कोई और एडवेंचर बाइक भी परचेस करूंगा, तो इस बाइक से मैं जितना सीख सकता हूँ मैं उतना सीखने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस बाइक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप सभी के क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही ट्रैवल रिलेटेड और बाइक रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ।